तलाक। शिफाली और प्रमोद को आज कोर्ट से तलाक के कागज़ मिल गए थे। लंबी प्रक्रिया के बाद आज कुछ सुकून मिला। शिफाली और प्रमोद तथा उनके परिजन साथ ही कोर्ट से बाहर निकले। उनके चेहरे पर विजय और सुकून के निशान साफ झलक रहे थे। 4 साल की लंबी जद्दोजहद के बाद आज फैसला हो गया था। 10 साल हो गए थे शादी को, मगर साथ 6 साल ही रह पाए थे। 4 साल तो तलाक की कार्रवाई में ही बीत गए। सैफ अली के हाथ में दहेज की सामान की लिस्ट थी जो अभी प्रमोद के घर से लेना था, और प्रमोद के हाथ में गहनों की लिस्ट थी जो उसने सैफ अली से लेनी थी। साथ में कोर्ट का यह आदेश भी था कि प्रमोद सैफ अली को 10 लाख रुपए की राशि एक मुश्त देगा। सैफ अली और प्रमोद दोनों एक ही ऑटो में बैठकर प्रमोद के घर आए। आज ठीक 4 साल बाद आखिरी बार ससुराल जा रही थी सैफ अली। अब वह कभी इन रास्तों से इस घर तक नहीं आएगी। यह बात उसे भी कचोट रही थी कि जहां वह 4 साल तक रहती, आज उस घर से उसका नाता टूट गया है। वह दहेज के सामान की लिस्ट लेकर आई थी क्योंकि सामान की निशानदेही तो उसे ही करनी थी। सभी रिश्तेदार अपने अपने घर जा चुके थे। बस 3 प्राणी बचे थे, प्रमोद, सैफ अली और उसकी माँ। प्रमोद यहाँ अकेला ही रहता था क्योंकि उसके पेरेंट्स गांव में ही रहते थे। सैफ अली और प्रमोद की इकलौती 5 साल की बेटी जो कोर्ट के फैसले के अनुसार बालिग होने तक सैफ अली के पास ही रहेगी। प्रमोद महीने में एक बार उससे मिल सकता है। घर में घुसते ही पुरानी यादें ताज़ा हो गई। कितनी मेहनत से सजाया था सैफ अली ने इसे। एक एक चीज़ में उसकी जान बसती थी। सब कुछ उसकी आंखों के सामने बना था। एक एक ईंट से उसने धीरे धीरे बनते घरौंदे को पूरा होता देखा था। यह उसके सपनों का घर था, किंतु शिद्दत से प्रमोद ने उसके सपनों को पूरे किए थे। प्रमोद थकाहारा सा सोफे पर पसर गया और सैफ अली से बोला, ले लो जो कुछ भी तुम्हें लेना है, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। सैफ अली बड़े गौर से प्रमोद को देखा और सोचने लगी, 4 साल में कितना बदल गया है प्रमोद। उसके बालों में हल्की हल्की सफ़ेदी झांकने लगी थी। शरीर पहले से आधा रह गया है। 4 साल में चेहरे की रौनक गायब हो गई थी। सैफ अली स्टोर रूम की तरफ बढ़ी जहाँ उसके दहेज का सामान पड़ा था। कितना था उसका सामान? प्रेम विवाह था दोनों का। घर वाले तो मजबूरी में साथ हुए थे। प्रेम विवाह था, तभी तो नज़र लग गई किसी की, क्योंकि प्रेमी जोड़े को हर कोई टूटता हुआ देखना चाहता है। बस एक बार पीकर बहक गया था प्रमोद, हाथ उठा बैठा था उस पर। बस तभी वो गुस्से में मायके चली गई थी। फिर चला था लगाने सिखाने का दौर। इधर प्रमोद के भाई भाभी, उधर सैफ अली की माँ। नौबत कोर्ट तक जा पहुंची और आखिर तलाक हो गया। न सैफ अली लौटी और न ही प्रमोद लेने गया। सैफ अली की माँ जो उसके साथ ही हो गई थी, बोली, कहाँ है तेरा सामान? इधर तो नहीं दिखता, बेच दिया होगा इस शराबी ने। चुप रहो माँ। सैफ अली को न जाने कि प्रमोद को उसके मुंह पर शराबी कहना अच्छा नहीं लगा। फिर स्टोर रूम में पड़े सामान को एक एक कर लिस्ट से मिलाया गया। बाकी कमरों से भी लिस्ट का सामान उठा लिया गया। सैफ अली ने सिर्फ अपना सामान लिया, प्रमोद के सामान को छुआ तक नहीं। फिर सैफ अली ने प्रमोद को गहने भरा बैग पकड़ा दिया। प्रमोद ने बैग वापस सैफ अली को ही दे दिया। रख लो, मुझे नहीं चाहिए, काम आएंगे तेरे मुसीबत में। गहने की कीमत 15 लाख रुपये से कम नहीं थी। क्यों? कोर्ट में तो तुम्हारा वकील कितनी दफ़ा गहने गहने चिल्ला रहा था। कोर्ट की बात कोर्ट में ख़त्म हो गई। सैफ अली, वहाँ तो मुझे भी दुनिया का सबसे बुरा जानवर और शराबी साबित किया गया। सुनकर सैफ अली की नाक भौं चढ़ा दी। मुझे नहीं चाहिए, वो 10 लाख रुपये भी नहीं चाहिए। क्यों? कहकर प्रमोद सोफे से खड़ा हो गया। बस यूं ही। सैफ अली ने मुंह फेर लिया। इतनी बड़ी जिंदगी पड़ी है, कैसे काटोगे? ले जाओ, काम आएंगे। इतना कहकर प्रमोद ने भी मुंह फेर लिया और दूसरे कमरे में चला गया। शायद आंखों में कुछ उमड़ा होगा जिसे छुपाना भी ज़रूरी था। सैफ अली की माँ गाड़ी वाले को फ़ोन करने में व्यस्त थी। सैफ अली को मौका मिल गया, वो प्रमोद के पीछे उस कमरे में चली गई। वो रो रहा था, अजीब सा मुंह बनाकर, जैसे भीतर के सैलाब को दबाने की जद्दोजहद कर रहा हो। सैफ अली ने उसे कभी रोता हुआ नहीं देखा था। आज पहली बार देखा। न जाने क्यों दिल को कुछ सुकून सा मिला, मगर वह ज़्यादा भावुक नहीं हुई। सदे अंदाज में बोली, इतनी फिक्र थी तो दिया तलाक प्रमोद? मैंने नहीं, तलाक तुमने दिया। दस्तखत तो तुमने भी किए। माफ़ी नहीं मांग सकते थे? मौका कब दिया तुम्हारे घर वालों ने? जब भी फ़ोन किया काट दिया। घर भी तो आ सकते थे। मेरी हिम्मत नहीं हुई थी आने की। सैफ अली की माँ आ गई।
वो उसका हाथ पकड़कर बाहर ले आई। क्यों मुँह लग रही है इसके, अब तो रिश्ता भी ख़त्म हो गया। माँ बेटी बाहर बरामदे में सोफे पर बैठकर गाड़ी का इंतज़ार करने लगी। सैफ अली के भीतर भी कुछ टूट रहा था। उसका दिल बैठे जा रहा था। वो सुन सी पड़ती जा रही थी। जिस सोफे पर बैठी थी उसे गौर से देखने लगी। कैसे कैसे बचत करके उसने और प्रमोद ने वो सोफ़ा खरीदा था। पूरे शहर में घूमी थी तब यह पसंद आया था। फिर उसकी नज़र सामने तुलसी के सूखे पौधे पर गई। कितनी शिद्दत से देखभाल किया करती थी उसके साथ तुलसी भी घर छोड़ गई। घबराहट बढ़ी तो वह फिर से उठकर भीतर चली गई। माँ ने पीछे से पुकारा मगर उसने अनसुना कर दिया। प्रमोद बेड पर उल्टे मुंह पड़ा था। एक बार तो उसे दया आई उस पर, मगर वह जानती थी कि वो अब सब कुछ खत्म हो चुका है, इसलिए उसे भावुक नहीं होना है। उसने सरसरी नज़रों से कमरों को देखा। अस्त व्यस्त हो गया था पूरा कमरा। कहीं कहीं तो मकड़ी के जाले झूल रहे थे। कभी कितनी नफरत थी उसे मकड़ी के जालों से। फिर उसकी नज़र चारों ओर लगी उन फोटो पर गई जिनमें प्रमोद से लिपट कर मुस्कुरा रही थी। कितने सुनहरे दिन थे वो। इतने में माँ फिर आ गई। हाथ पकड़कर फिर उसे बाहर ले गई। बाहर गाड़ी आ गई थी। सामान गाड़ी में डाला जा रहा था। सैफ अली सुन सी बैठी थी। प्रमोद गाड़ी की आवाज़ सुनकर बाहर आ गया। अचानक प्रमोद कान पकड़ घुटनों के बल बैठ गया। बोला, मत जाओ, माफ़ कर दो। शायद यही वो सब थे जिन्हें सुनने के लिए 4 साल से तड़प रही थी। सब्र के सारे बांध एक साथ टूट गए। सैफ अली ने कोर्ट के फैसले कागज़ निकाला और फाड़ दिया, और माँ कुछ कहती इससे पहले लिपट गई प्रमोद से। साथ में दोनों बुरी तरह रोते जा रहे थे। दूर खड़ी सैफ अली की माँ समझ गई कि कोर्ट का आदेश दिलों के सामने कागज़ से ज़्यादा कुछ नहीं। काश उनको पहले मिलने दिया होता। अगर माफ़ी मांगने से रिश्ते टूटने से बच जाएं तो माफ़ी मांग लेनी चाहिए। दोस्तों, बस इतनी सी थी एक कहानी। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।